Mr. Dalong has raised many allegations against the Saffron Party. We are seeing that today's that Minister of State, Pratima Bhumik, he has said that when people started getting the services that were long due, Sadhut Malik is trying to make way for CPI. She also turned Greta Thunberg as DVC. What do you want me to say to Pratima Bhumik ji? She's an MP and a minister. So, if I am demanding something which is unconstitutional, shouldn't I be arrested? If I am asking something which is breaking the law, then I should be arrested. There should be an FIR against me for demanding Greater Tripura land. But everyone knows that my demand is within the framework of the Constitution of India. Unless the Government of India, अगर कानून, हिंदुस्तान का सरकार एक नया कानून बनाता है कि आप ये डिमांड त्रिपुरा में नहीं उठा सकते हैं, पूरा इंडिया में उठा लो, लेकिन त्रिपुरा में अगर आप उठाएंगे तो आपको जेल में डाला जाएगा। जब तक ये नया कानून पार्लियामेंट पास नहीं करता है, मेरा अधिकार बनता है कि मैं अपने संवैधानिक अधिकार के लिए डिमांड करूं। और सीपीएम, क्या बोला उन्होंने? आई एम मेकिंग वे फॉर द सीपीएम। सीपीएम से सबसे ज्यादा फाइट किसने किया है? सीपीएम ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के पिताजी या सीपीएम ने तो आज तक प्रतिमा भौमिक के ग्रैंडफादर को कभी अटैक नहीं किया। सीपीएम ने मेरे परिवार को अटैक किया। तो जब तक प्रतिमा भौमिक को ये बात मालूम है तो ये बात उसको उठाना हल्का बात है। सीपीएम ने अपना पूरा राजनीति मेरे फैमिली को अटैक करके किया है। प्रतिमा भौमिक के फैमिली को तो कभी अटैक नहीं किया। तो मैं समझूं कि उसके संग सीपीएम का अंडरस्टैंडिंग है? नहीं ना। तो ये सब बात पॉलिटिक्स में, मंच में आदमी लोग बहुत स्टेटमेंट देते हैं। अभी उनको ये सब बोलना पड़ेगा क्योंकि उनको अपना पार्टी को भी एक रखना है, वो उनका कंपल्शन है, वो उनको बोलने दीजिए। मैं अपने लाइन में हूँ, मैं उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। Today we had a meeting with the Minister for DWS, Sushanta Chaudhary. We discussed many things regarding drinking water. YTF, जो हमारा त्रिपुरा मोथा का यूथ फ्रंट है, हमने पिछले एक महीने में 1,12,000 लीटर पानी डिस्ट्रीब्यूट किया है गांव-गांव में अपने तरफ से। और आज जब रिव्यू मीटिंग रखा गया, सुशांत चौधरी द मिनिस्टर वाज देयर इन एडीसी इन कुमुलुंग। हमने बात किया कि आज जब हमारे पास फिगर्स आया है, ऑलमोस्ट 50% ऑफ एडीसी में ड्रिंकिंग वाटर नहीं है घर में। उन्होंने खुद स्वीकार किया है और काम करना है। तो इसके लिए हम लोग ने कॉपरेशन के लिए बात किया है। ड्रिंकिंग वाटर हमारे अंदर नहीं आता है, एडीसी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। तभी भी हमने स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है, सेक्रेटरी भी थे आज, कि आप हमें टैंकर्स का थोड़ा सुविधा दीजिए, कहीं में हमारा वाटर बॉडीज बनाने के लिए थोड़ा सुविधा दीजिए, क्योंकि आप एडीसी को अलग करके त्रिपुरा नहीं चला सकते हैं। एंड द मिनिस्टर ऑन हिज पार्ट अग्रीड that we should work together. Minister, earlier also in a press conference he claimed that more than I think 300 tankers are working. He accepted that all parts are. Do you think under the Jal Jeevan Mission how the work is going on? The government of Tripura's figure says that 50% of the household do not still have water. अब हाँ 50% गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का खुद का डेटा आज ये कह रहा है कि एडीसी में सिर्फ 50% लोगों को घर में नल है। अब उस नल में पानी भी आ रहा है कि नहीं वो भी हमको देखना है, लेकिन ये उनका खुद का आंकड़ा बोल रहा है। अब आप देखिए, कोई प्यासा है, इतना गर्मी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आप 4 महीने के बाद आपके घर में पानी आएगा। पानी तो आज चाहिए, वाटर इज़ लाइफ। और मैंने DWS मिनिस्टर को, और उन्होंने भी मेरा बात एग्री किया है कि पानी के नाम में, पीने के पानी के नाम में राजनीति नहीं होना चाहिए। प्यास सबको लगता है, प्यास सबका बुझना चाहिए। एंड वी आर देयर टू हेल्प एनीवन व्हेन इट कम्स टू वाटर। जब कोविड हुआ हमने एक संग काम किया। अब पानी का ड्रिंकिंग का प्रॉब्लम है, हमें एक संग काम करना चाहिए। कुछ चीज़ राजनीति से ज़्यादा बड़ा होता है, तो मैं इसमें पॉलिटिक्स को लाने का कोशिश भी नहीं करूँगा।
मैंने अपने YTF वॉरियर्स को कहा है कि जब तक पीने का पानी गांव में नहीं आता, आपका काम है कि जाकर गांव-गांव में पानी डिस्ट्रीब्यूट करें। पैसा हम देंगे, पानी का प्रयोजन हम करेंगे। आप अभी हमारे लोगों को मत पूछो कि कौन तिपरा है, कौन CPM है, कौन BJP है, कौन कांग्रेस है, कौन तृणमूल है, कौन IPFT है। आप जाकर उनको पानी दीजिए, पीने का पानी दीजिए और अपने EDC एरिया में काम कीजिए। Any commitment given by when this? They will issue few office orders 2 दिन के बाद. We will wait and see what is their commitment. Let it come in writing. Then I will share it with the media, and I think even the state government will share it with the media. आपके इंटरव्यू के ऊपर कुछ कंफ्यूजन can you make it clear in what context it was given, and another you had after that appeal for other political parties also to come together. हाँ. What has been the response? Response is very good. Response is very good. और मैं आशा करता हूँ कि IPFT जो जिसका डिमांड भी हमारा जैसे ही है, 99.99% हमारा दोनों का डिमांड एक ही है। तो मैंने उनको कहा है कि आप अलग क्यों डिमांड कर रहे हैं, हम लोग सब एक होके आते हैं, बात करते हैं। मैं मेवाड़ को बचपन से जानता हूं, मैं उसको रिस्पेक्ट भी करता हूं, मैं उनके MLA को भी जानता हूं। आपको किसी को चिंता करने का दरकार नहीं। हम लोग सब एक संग बैठकर एक आवाज़ अपने लोगों के लिए दिल्ली में जाकर बात करते हैं। इसमें कोई शर्म का बात नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। पहले अपने दफा को सामने रखिए, अपने कम्युनिटी को आगे रखिए, अपने डिमांड्स को आगे रखिए। पॉलिटिक्स चलते रहेगा, लेकिन अपने लोगों का सुरक्षा के लिए हमको एक संग एक प्लेटफॉर्म में आकर बात करना चाहिए। उनका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है और मैं आशा करता हूं कि आने वाले दिन में वो अपना डिसीजन जल्द से जल्द लेंगे। And what about Delhi part? Are you trying to contact the Home Minister? मैं चिट्ठी लिख रहा हूं होम मिनिस्टर को। आई विल राइट ए लेटर, और वो लेटर को भी हम पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि हमारा जो डिमांड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड है फॉर ग्रेटर तिपरा लैंड, आप लोग उसको उसमें हमको निमंत्रण दीजिए। हम लोग राइटिंग में ये बात करना चाहते हैं। हम पब्लिक को अंधेरे में नहीं रखना चाहते हैं, हम पब्लिक को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो जो भी होगा मीडिया के सामने होगा, पब्लिक के सामने होगा, कोई साइलेंट या सीक्रेट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। और रहा बात माय स्टेटमेंट का, मैंने ये कहा था कि जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड करते हैं तो कोई बोलता है आप 1300 करोड़ ले लो, 1500 करोड़ ले लो, 2000 करोड़ ले लो। तो ये 2000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहा है पैसा? तिपरासा के पास तो नहीं जा रहा है। ये पैसा जा रहा है कॉन्ट्रैक्टर के पास या पॉलिटिशियन के पास। तो मैंने कहा था कि आप अगर सीरियस हैं तो आप नौकरी अनाउंस कर दीजिए 1 साल के अंदर, तब हम बात करेंगे। लेकिन आप वो अनाउंस नहीं करते, आप सिर्फ पैकेजेस अनाउंस करते हैं। वो पैसा 1949 के बाद ADC में, ADC तो था नहीं, लेकिन त्रिपुरा में जनजाति एरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिगर्स निकाल देंगे, बोलेंगे 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। लेकिन वो 2 लाख करोड़ कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर के पास जा रहा है, पॉलिटिशियन के पास जा रहा है। तो मैंने कहा था कि वो 2 लाख करोड़ आप बेफजूल में ना खर्च करके आप नौकरी दे दो, तब हम बोलेंगे कि चलो आपका सीरियस है। लेकिन एक लाइन को आधा, आपने इंटरव्यू लिया था, एक लाइन को आधा लेकर सोशल मीडिया में, आपको मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा, यू नो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट आई वाज सेइंग, लेकिन उसको काट के किसी का IT सेल कहीं में और चलाकर, हम लोग अनपढ़ गवार नहीं रहे। जो अभी आपने किसी ने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि ऑनरेबल मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर, आप डिबेट कर लीजिए, मैं रेडी हूं कि हमारा डिमांड इलीगल है कि नहीं, आप डिबेट कर लीजिए। और ये कि मुझे सांप्रदायिक बनाया जा रहा है, मैंने आज तक नहीं कहा। मैं आपको सबके सामने बोल रहा हूं, अगरतला में बैठ के आपको बोल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं कहा कि बंगालीज गो बैक टू बांग्लादेश। जिसने कहा वो उनके पार्टी में है, मैंने आज तक नहीं कहा। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं हिंदू बंगाली को बांग्लादेश वापस, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, मैंने आज तक वो शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, किसी और ने किया, वो उनके पार्टी में है। तो मुझे ये फैमिली जो है, शेख हसीना ने हमें सम्मान दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें सम्मान दिया। जब युद्ध हुआ, जब कंचन प्रभा देवी ने शरणार्थी को रखा, हमने रखा। मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं क्यों हिंदू बंगाली को खिलाफ जाऊं? लेकिन मेरा हिंदू धर्म क्रिश्चियन के खिलाफ नहीं है, मुसलमान के खिलाफ नहीं है, बुद्धिस्ट के खिलाफ नहीं है।
तो ये जो डिवाइड एंड रूल करते हैं वो लोग का राजनीति अलग है और हम लोग महाराजा वीर विक्रम के सिद्धांत में चलते हैं। तो ये जो पूरा पोर्ट्रे किया गया है मीडिया के सामने कि हम लोग एंटी बंगाली है, मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आज तक मैंने कभी भी बंगाली कम्युनिटी के खिलाफ या कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ मैंने आज तक कुछ नहीं कहा और ना कहूंगा भी नहीं। ये राजनीति किसी और ने किया और उस राजनीति जिसने किया उसको आपने अपने संग रखा है। तो जनरल पब्लिक को भी मालूम होना चाहिए आज जो हमारा डिमांड है, मैंने हताई कतौर में बारामूला में मैंने रोड ब्लॉकेट नहीं किया। जब से एडीसी पावर में आया है कहीं में भी एक भी बंगाली हो उसके घर में या मुसलमान हो या हिंदुस्तानी हो या किसी के घर में भी अत्याचार नहीं हुआ। आज तक हम ने एक दिन भी बंद का कॉल नहीं किया। तिपरा मोथा ने आज तक एक बार बंद का कॉल नहीं किया क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसका दुकान है, जो डेली लेबरर है, उनको बहुत कष्ट होता है। मैंने क्या बोला है? हमने कहा कि गिव अस मोर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स। मैंने नहीं कहा है कि बंगाली का नौकरी निकाल के तिपरासा को नौकरी दे दो। मैंने कहा कि बंगाली का नौकरी भी दो, हमारे तिपरासा को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और नौकरी दो। मैंने कहा कि हमारे गांव में पानी दो। मैंने नहीं कहा कि उस बंगाली के गांव के नल को बंद करके तिपरासा विलेजेस में पानी दो। मैंने कहा वहां भी पानी आना चाहिए और यहां भी आना चाहिए। तो ये जो पॉलिटिक्स ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं, ये प्रोपेगेंडा त्रिपुरा के लिए अच्छा नहीं है। और मीडिया को भी निडर होकर, ब्रेव होकर आपको भी ये सवाल पूछना चाहिए कि मैंने आज तक अपने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी को, जिसको व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मैंने आज तक उसको बांग्लादेशी नहीं कहा, किसी और ने कहा है। तो आप सवाल उनसे पूछिए, मुझसे मत पूछिए। मुझे सर्टिफिकेट देने का कोई दरकार नहीं है। मैं त्रिपुरा में बंगालीज, तिपरासाज, मणिपुरीज, मुस्लिम्स, हिंदुस्तानी, कोई भी कम्युनिटी हो, बुद्धिस्ट, सबको एक संग देखना चाहता हूं। और हम लोग कभी भी कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते। और जो लोग बोल रहे हैं कि मैं कहां था 20 साल पहले, वो लोग कहां थे 20 साल पहले? जो लोग बोलते हैं कि मैं त्रिपुरा में नहीं था, तो मैं तो त्रिपुरा में नहीं था और लोग भी त्रिपुरा में नहीं थे, आज है त्रिपुरा में। उनका पार्टी कहां था 20 साल पहले? हम लोग फाइट कर रहे थे सीपीएम से, 2003 हो, 2008 हो, 2013 हो। हां हारे, लेकिन हम तो फाइट कर रहे थे। उस समय वो लोग क्यों नहीं फाइट कर रहे थे? तो ऐसा आरोप करना विदाउट होमवर्क, और वरना आपको डिबेट करना है तो आ जाइए न्यूट्रल वेन्यू में। डिबेट करना है तो आई एम रेडी फॉर अ डिबेट। पब्लिक डिबेट करते हैं, न्यूट्रल वेन्यू में करिए डिबेट। हम अनपढ़ गवार नहीं है। I have also spoken at Harvard University. I am also going to London to speak at Oxford. I am also meeting the British parliamentarians. I am speaking at the Bridge India conference. I am not an uneducated person. So have a civilized debate with me. We are ready, respectfully. I will be very respectful, but have a civilized debate. Do not throw allegations which do not stick. I have one more question about the recently the Chief Minister has stated that he is not satisfied the way the rehabilitation of the young people are going on. Are you aware of that? I am aware of it. He has also met the Home Minister. The Home Minister and the Chief Minister of Tripura, the Chief Minister of Mizoram, myself, we worked very hard for the rehabilitation of our Bru brothers and sisters. Today, the Bru people have not been given proper rehabilitation. This rehabilitation has to be made all right. This cannot be linked with elections. A Bru person who was a domicile of the state had to leave because of Dumbur, had to leave because of riots, has a traditional link with Tripura, has to be given proper rehabilitation. So the Chief Minister, I appreciate that he said that Bru को अच्छी तरीके से रहना चाहिए. I appreciate. लेकिन rehabilitation process में चेयरपर्सन कौन है वो आप थोड़ा फाइंड आउट करके मालूम कर लीजिए. और मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक बीजेपी का इंटरनल प्रॉब्लम है और वो मेरे ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं. वो आप बीजेपी से पूछिए.
Any last question? Okay. बेलाई बेलाई नो हम भाई, I welcome everyone. और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि Tripura Motha will become more strong, and I appeal to all communities in Tripura. Please live in peace. We want development. We are not against anyone. बेलाई नो हम भाई.